हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 10 सर्वनाम पढ़ाऊंगी। तो शुरू करते हैं। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये तो हम जानते ही हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। नंबर 1, अमर एक अच्छा लड़का है, वह गांधीनगर में रहता है। लड़कों ने कहा कि हम आज क्रिकेट मैच खेलेंगे। नंबर 3, रीना बोली कि मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी। नंबर 4, कमल ने मेहमान से पूछा आप कहाँ से आए हैं। विपुल ने अपने दोस्तों के बारे में पूछा वे कब चले गए। इन वाक्यों में रंगीन लिखे शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर इस प्रकार हुआ है। अमर के स्थान पर वह, लड़कों के स्थान पर हम, रीना के स्थान पर मैं, मेहमान के स्थान पर आप, दोस्तों के स्थान पर वे। ठीक है, देखिए जैसे लड़कों ने कहा कि हम, यानी कि लड़के यहाँ पे दोबारा नहीं लिखा है, हम यूज हुआ है। रीना बोली कि मैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह आज अपने घर चला जाएगा, तुम कभी देर नहीं करते, मैं सुबह से सीमा को खोज रहा हूँ, हम यह बात नहीं मान सकते। इसमें वह, मैं, तुम, हम, यानी कि बोलने वाले भी हैं, सुनने वाले हैं और किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यह हो गया पुरुषवाचक। इन वाक्यों में वह, तुम, मैं, हम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। नंबर 1, उत्तम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे मैं, मुझे, हम, हमें। ठीक है, इधर देखिए, जैसे मैं तुम्हारी यह बात नहीं मान सकता, मुझे अब जाना होगा, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हमें यह बात कौन समझाएगा। जैसे कि यहाँ मैं, हम, मुझे, हमें, ये उत्तम पुरुष हैं। फिर है मध्यम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है वे मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे तुम, आप, तुमसे, तुम्हें और तू। तुम अच्छे लड़के हो, तुमसे ऐसी आशा नहीं थी, क्या आप हमारे साथ चलोगे। तू रोज रोज यहाँ तमाशा क्यों करता है। तो यहाँ पे सुनने वाले के लिए प्रयोग हो रहा है तुम, तुमसे, आप और तू। तो यह क्या हो गया, मध्यम पुरुष। फिर है अन्य पुरुष। जो सर्वनाम बोलने वाले और सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, उसको, उन्हें। वह ऐसा आदमी नहीं है, वे हमारी बात अवश्य मान लेंगे, अब उसको मत बुलाओ, उन्हें दावत में किसने बुलाया था। तो ये किसी अन्य पुरुष के बारे में बात हो रही है ना, इसलिए ये अन्य पुरुष है। फिर है आदर देने के लिए एक वचन। पुरुषवाचक सर्वनाम के स्थान पर बहुवचन पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे अशोक के पिताजी यहाँ आए हुए हैं, वे कल चले जाएंगे। बहुवचन में ही होता है हमेशा। जब हम किसी को आदर देने के लिए कोई शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां पे बहुवचन प्रयोग होता है। तू का प्रयोग बहुत अधिक निकटता दर्शाने वाले संबंधों में छोटों या बराबर वालों के लिए किया जाता है।
है ना। सामान्य रूप से तू का प्रयोग तिरस्कार या अनादर प्रकट करता है, इसलिए इसका प्रयोग अशिष्टता दर्शाता है। सामान्य रूप से दूसरों के लिए आप का प्रयोग किया जाता है, आप में रिस्पेक्ट होती है, अच्छा भी लगता है। फिर है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पास या दूर स्थित निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे। यह मेरा स्कूल है, ये मेरे स्कूल के छात्र हैं, वह मेरा घर है। यहाँ एक निश्चित चीज है कि यह मेरा स्कूल है, ये पक्की बात है ना, इसलिए यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं उसको। जैसे कोई, कुछ, किसी। कोई आपको पूछ रहा है, दूध में कुछ गिर गया है, किसी ने आपका नाम पुकारा था। तो ये सब क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसने पुकारा था कुछ पता नहीं है, कौन पूछ रहा था ये भी कुछ पता नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक है। नंबर 4 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसने, क्या, किसको, किसे। जैसे बाहर कौन खड़ा है, यह काम किसने किया है, आज तुमने क्या किया। इन वाक्यों में कौन, किसने, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम दो उपवाक्यों के बीच संबंध स्थापित करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसने, जिन्होंने, जिन्हें और जिनको। जो चला गया उसे याद करने का क्या लाभ, तो यहाँ पे ये सर्वनाम है। मुझे वह आदमी मिला था जिसने उस चोर को पकड़ा था, तो यहाँ पे ये दो वाक्यों को ये शब्द जोड़ रहा है, तो यहाँ पे ये शब्द सर्वनाम है। इन वाक्यों में जो, जिसने, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के अर्थ में किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप और आप। तो ये निजवाचक हैं। जैसे मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, तुम उसके पास खुद चले जाना, अपनी मदद आप करो। ठीक है, तो ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है ना, जो खुद के लिए प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आगे का पार्ट हम दूसरी वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके, बाय।